गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज इस वीडियो में हम फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है अवकल गणित सेकंड, उसके पहले चैप्टर के 5वें एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा देवें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए और आप हर एक वीडियोस का बेनिफिट ले पाएँ। तो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया है कि m के किस मान के लिए फलन, ये आपको फलन दिया गया है और ये मूल बिंदु पर फर्स्ट पॉइंट में f ऑफ x सतत है कि आपका दिया गया फलन सतत है। f डैश x का मतलब इसका जो अवकलज होगा वो भी सतत है। इन दोनों कंडीशन के लिए आपको m की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले अपन पहले पॉइंट के लिए बात करेंगे। तो मूल बिंदु का मतलब आप सब जानते हैं कि मूल बिंदु पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। इसका मतलब ये x बराबर 0 पर हमसे जांच करवा रहा है। मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु पर x का मान 0 होगा, पर जो आपका फलन है f ऑफ x वो सतत है। सात्यता की जांच नहीं करनी है, इसने कंडीशन दे दी कि आपका फलन सतत है, लेकिन आप तो ये बताइए कि इस फलन के सतत होने के लिए m का मान क्या होगा। तो आप माइंड में पहले ये ज़रूर सेट कर लें कि सतत है, इसकी जांच नहीं करनी है। आपको ये ज़रूर बताया गया कि सतत तो है, लेकिन आप तो m का मान बताइए। तो इसके लिए अपने को क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, x बराबर 0 पर फलन का मान पता करो क्या होगा। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 का मतलब है f ऑफ 0। तो x बराबर 0 पर ये फलन का मान है। कहाँ से लिया जाएगा, देखो x बराबर 0 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए फलन ये होगा और फलन खुद कांस्टेंट है इसलिए फलन का मान भी यही हो जाएगा। अब यदि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, बाईं सीमा निकालें, तो उसको कैसे लिख पाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। c का मतलब जिस बिंदु पर हम सततता की जांच कर रहे हैं, x की जो वैल्यू दी गई वही c है। तो यदि c की जगह 0 लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, c का मतलब आप समझ रहे होंगे कि x की जो वैल्यू दी गई है वही c है, तो c का मान 0 हो गया। तो 0 माइनस h का मतलब ये क्या होगा, माइनस h। अब अपने को आप ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस h रखना है। और आपको पिछले जो एग्जाम्पल के वहाँ से जानकारी मिल गई होगी कि जहाँ इज नॉट इक्वल टू आ रहा है वही बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए फंक्शन यूज होता है। तो यही फंक्शन यूज होगा बाईं सीमा के लिए और यही दाईं सीमा के लिए। तो इस फंक्शन में अपन जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h रखेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखेंगे माइनस h की पावर m साइन 1/-h। यहाँ से अपन इसको सरल करना चाहें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h की पावर m साइन 1/h। अब दोनों के लिए यदि अपन अलग अलग लिमिट लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, जैसे ऐसे लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो माइनस h है उसके ऊपर पावर m है, उसके लिए लिमिट अलग लगा दें, और साइन 1/h है इसके लिए लिमिट अलग लगा दें। तो ये जो स्टेप लिखी गई है ये स्टेप है। इस स्टेप का उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा
कि जब लिमिट लगाएंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा -1 से 1 के बीच एक परिमित मान या राशि। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m इंटू इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा -1 से 1 के बीच परिमित राशि। अब अपने को पता है कि प्रश्न में ये बताया गया है कि आपका फलन सतत है, तो सतत होने के लिए क्या ज़रूरी है? सतत होने के लिए यहाँ ज़रूरी है कि जो आपका फलन का मान है f(0) है और आपकी LHL है वो भी क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सतत है। कौन है सतत? फलन। या यूं लिख दें कि फलन सतत है। अतः है जो LHL है उसका मान भी इस फंक्शन के बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं सतत होने के लिए फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा उनका मान बराबर होना चाहिए। तो यदि फलन का मान 0 है तो इसका मान 0 होना चाहिए। परंतु यह तभी संभव है जब h के ऊपर जो ये वैल्यू दी गई m, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ m का मान ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप यदि RHL की बात करें तो RHL के लिए भी यही स्थिति होगी। RHL में क्या होगा? RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, c का मान वही 0 है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। तो अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ h है उसके लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन h लिख देंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की पावर m इंटू साइन 1/h। यहाँ पर वही स्थिति होगी कि इसका मान 0 होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो इस लिमिट के लिए क्या हो जाएगी? -1 से 1 के बीच परिमित राशि। इसका मान हो जाएगा -1 से 1 के बीच परिमित राशि। और इसका मान भी फलन के सतत होने के लिए 0 होना चाहिए, क्योंकि आपका फलन का मान 0 है तो फलन का मान RHL LHL ये सब बराबर होंगे। और यह तभी संभव है जब यहाँ पर भी जो h की पावर आ रही है m वो ग्रेटर देन 0 हो। तो आपको पता चल गया कि जब पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसके लिए m ग्रेटर देन 0 होगा तो ही आपका फलन मूल बिंदु पर क्या होगा? सतत होगा। तो मूल बिंदु पर आपके फलन f ऑफ x के सतत होने के लिए क्या जरूरी है कि m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन के अनुसार m की वैल्यू हो गई। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे f डैश x। सेकेंड पॉइंट बी की बात करेंगे। इसका मेथड भी वही होगा, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान ये रखना है कि इसमें पहले अपने को अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ f डैश x दिया गया। f डैश x का मतलब फलन का अवकलन करने के पश्चात जो आपका नया फलन बनेगा वो फलन भी सतत होगा मूल बिंदु पर। तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी ये अपने से कह रहा है वो। तो x बराबर 0 पर
एफ डैश एक्स सतत है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक बार एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और वहाँ से एफ डैश एक्स प्राप्त करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका ये है, तो एक्स की पावर m इंटू साइन 1/x, इसका अपन अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, देखो इसमें दो फंक्शन हो गए, एक तो ये फंक्शन हो गया एक्स की पावर m और दूसरा फंक्शन हो गया साइन 1/x। अब जो दो फंक्शन जब गुणा में होते हैं, जैसे एक फंक्शन को u और एक को v मान लें और उसका यदि अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कैसे होगा, जैसे पहले फंक्शन को ऐसा कैसा रहने दो और दूसरा जो फंक्शन है उसका अवकलन कर दो, जैसे दूसरे फंक्शन को अपन v बोल रहे हैं, फिर v को ऐसा कैसा रहने दो और पहले वाले फंक्शन का अवकलन कर दो x के सापेक्ष। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे पहले फंक्शन को ऐसा कैसा लिखा और हम अवकलन कर देंगे किसका, साइन 1/x का, फिर साइन 1/x को ऐसा कैसा रहने देंगे और अवकलन कर देंगे x की पावर m का। तो यहाँ देखिए x की पावर m, साइन का अवकलन होता है कोस x, कोस 1/x, ये साइन का अवकलन हो गया। फिर 1/x का फिर अवकलन यदि अपन करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस हो गया और ये x स्क्वायर, फिर प्लस साइन 1/x इंटू इसका अवकलन हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर m-1। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके हमने इसका अवकलन कर दिया। अब आगे क्या स्थिति बनती है वो देखिए, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो इसको जब अपन सरल करेंगे तो नीचे जो पावर है वो इसमें से कम हो जाएंगी, तो ये सरल होकर के बन जाएगा माइनस एक्स की पावर m-2 इंटू कॉस 1/x, और यहाँ ये हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर m-1 इंटू साइन 1/x। तो ये जो आपका फंक्शन बना है ये एफ डैश एक्स हो गया। हम मान लेते हैं इसको कोई नया संकेत दे दे, माना कि एफ डैश एक्स है, उसको अपन कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं ताकि आपको बार बार डैश नहीं लगाना पड़े। अब अपन ऐसा करेंगे, x बराबर 0 पर पहले फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखो x बराबर जो 0 है, x बराबर 0 पर फलन का मान ये दिया गया है। अब इसका अवकलन यदि अपन करेंगे, आप x बराबर 0 पर आपका फलन क्या है, 0 ही है, तो इसका जब अवकलन करोगे एफ डैश एक्स तो इसका अवकलन 0 ही होगा। इसका मतलब फलन का मान क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि अवकलज जो यहाँ पर एफ डैश एक्स बोला, एफ डैश एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया, कैपिटल एफ नाम दे दिया, तो ये सतत है। अब सतत के लिए जरूरी है कि यदि फलन का मान 0 आ गया तो बाकी आपकी जो बाईं सीमा दाईं सीमा आएगी उनका मान भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है या एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है, क्योंकि ये अवकलज जो आपका एफ डैश एक्स है वो अवकलनीय है, अवकलनीय है, और यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब यहाँ m की जो वैल्यू दी गई है, सॉरी x की जो पावर दी गई है, उस पावर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पावर है m-1, इसका मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि m का मान आ जाएगा ग्रेटर देन 2 एंड यहाँ से m का मान आ जाएगा ग्रेटर देन 1। अब दोनों कंडीशन को एक साथ में अपन कैसे शामिल करें कि m का मान 2 से भी बड़ा होना चाहिए, 1 से भी बड़ा होना चाहिए, तो अपन इनको संयुक्त रूप से ऐसे बोल सकते हैं, अतः है फाइनली m ग्रेटर देन 2। m ग्रेटर देन 2 होगा तो वो इस कंडीशन के लिए लागू हो गया, m ग्रेटर देन 2 है तो वो इसके लिए भी लागू हो गया है। तो हमारे पास में
इस फलन के संतत होने के लिए जरूरी है कि ये जो आपका एफ डैश एक्स है वो अवकलनीय होना चाहिए, और अवकलनीय तब ही होगा जब यहाँ जो पावर है वो 0 से बड़ी हो। पावर 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ से m की वैल्यू निकाली। तो m ग्रेटर देन 2 के लिए एफ डैश एक्स है वो कैसा होगा, संतत होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए m ग्रेटर देन 2 के लिए एफ डैश एक्स संतत है। ऐसे अपने को ये 5वां जो क्वेश्चन है वो समझना पड़ेगा। और अब हम छठे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि आपका छठा एग्जाम्पल है वो किस टाइप से होगा। छठे एग्जाम्पल में बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए, यहाँ पर फलन चेंज हो जाएगा। पहले अपन एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसको अच्छे से लिख लेते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 6 में जो बात हमसे पूछी गई उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी भी कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो नए हों, या ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए और आप अच्छे से मैथ को सीख पाए। आपके लिए लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा, उसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग भी हमें कोऑपरेट करते रहें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोल रहा है प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स फलन का मान 0 होगा यदि x बराबर 0। ये कह रहे कि सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है, परंतु x बराबर 0 पर अवकल गुणांक विद्यमान नहीं है। पर अवकल गुणांक विद्यमान नहीं है। तो ये आपका छठा एग्जाम्पल है। कह रहा है कि सिद्ध की करना है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, परंतु x बराबर 0 पर अवकल गुणांक विद्यमान नहीं, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। तो पहले हम तो ये सिद्ध करेंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है या नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि माना x बराबर a मान लेते हैं। a कोई वास्तविक संख्या है लेकिन इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 को छोड़ करके कोई वास्तविक संख्या है। तो अपन एक बार ऐसा करेंगे कि x बराबर a के लिए काम करेंगे कि फलन का मान निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान क्या होगा। अब ये तो x बराबर 0 के लिए काम आएगा, x बराबर a के लिए काम आ रहा है या x का मान ग्रेटर देन लेस देन a हो, उन सब के लिए यही फंक्शन काम आएगा। ये जो फंक्शन है ये तो केवल x बराबर 0 के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अपन इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ a लिखेंगे, a 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x की जगह a लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसके आगे ये सोल्व आउट होगा नहीं, तो ये आपके फलन का मान हो गया। अब अपन LHL निकालेंगे, LHL
LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच, c का मतलब यहाँ a है, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। एक बार अपने को जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ सब जगह अपन a माइनस एच लिखेंगे और फंक्शन यही काम आएगा। तो लिमिट s टेंस टू 0 अक्स की जगह लिखेंगे अपन a माइनस एच, फिर आगे 1 प्लस 1/3 साइन log a माइनस एच का होल स्क्वायर। जैसे ही इसमें लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा। तो लिमिट लगाने के बाद, लिमिट लगाने का मतलब है जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 लिख दो। तो जैसे ही यहाँ h की जगह 0 लिखेंगे तो ये तो a बन जाएगा, और यहाँ h की जगह 0 लिखते ही ये a स्क्वायर ही बनेगा, बाकी ये सेम रह जाएगा। तो ये ही बन जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन log a स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो बाई सीमा है उसका मान ये प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार यदि अपन RHL निकालेंगे, RHL, तो लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ पर अपन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, c प्लस एच हो जाएगा, यहाँ f ऑफ c प्लस एच। c की वैल्यू क्या है, जिस बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं वही c है, तो ये हो गया a प्लस एच। अब अपने को इस फंक्शन में जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ a प्लस एच लिखना है। f ऑफ a प्लस एच का मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो अक्स की वैल्यू है, तो यहाँ अक्स की जगह रख दो। लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log a प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे अपन लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 लिख दो इसमें। तो यहाँ 0 लिखने पर ये a बनेगा, और यहाँ यदि अपन 0 लिख देंगे तो ये a स्क्वायर ही बनेगा, तो ये इतना बन जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन log a स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने फलन का मान निकाला था वो फलन का मान और LHL बाईं सीमा, RHL दाईं सीमा, इन सब की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि f ऑफ a, LHL और RHL ये तीनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं आता है अक्स बराबर a पर फलन सतत है। लेकिन सर्वत्र सतत बताया था इसने। सर्वत्र सतत का मतलब ये है कि x के प्रत्येक मान के लिए। तो हमने a जो लिया है वो 0 के बराबर दी है, इसका मतलब 0 से कम या ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है। तो x का मान 0 से ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए ये फलन सतत हो गया। लेकिन अब हम x बराबर 0 के लिए भी जांच करके देखेंगे। अब x बराबर 0 के लिए जांच करेंगे तो इसी फॉर्मेट से गुजरेंगे अपन कि x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा। अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 लिख दो, और x बराबर 0 पर फलन का मान 0 होगा। यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो ये माइनस एच ही हो जाएगा। अब आगे देखिए, मान कहाँ रखे, ये वैल्यू अपने को अपने फंक्शन में रखनी है। जहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है उसी फंक्शन में रखना है। तो जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ पर एक बार माइनस एच रख दो, तो यहाँ पर अपन माइनस एच रखेंगे। तो ये हो गया अपने पास में अक्स की जगह माइनस एच इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log। अब यहाँ माइनस एच लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो एच स्क्वायर ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए,
हमारे पास इसका जो मान होगा, इसका मान कितना होगा, अलग अलग जब अपन लिमिट लगाएंगे तो अलग अलग लिमिट लगाएंगे तो ये इसकी जगह तो 0 लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा 1 + 1/3 इंटू -1 से 1 के बीच परिमित मान, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन 0 से गुणा करने पर इसका उत्तर 0 आ जाएगा। लिमिट जब अपन लगाएंगे ना, तो लिमिट लगाने पर इसका उत्तर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये 0, तो अपना फलन का मान 0 आ रहा था और LHL का मान भी 0 आ गया। अब RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा। इसके लिए फंक्शन यही काम आएगा, लेकिन C की जगह अपन कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। C बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 + h का मतलब h हो जाएगा। अब इस फंक्शन में रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ h रखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 + 1/3 sin log h²। तो जब अपन लिमिट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और आगे 1 + 1/3 इंटू इसकी वैल्यू जो होगी इस लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin log h², इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1 से 1 के बीच परिमित मान। परंतु 0 को जैसे इस पूरी क्वांटिटी से गुणा कर दिया जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि f(0) और LHL और RHL ये सब बराबर हो गए। इसका मतलब x बराबर 0 पर भी फलन सतत है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब x बराबर 0 पर फलन सतत हो गया, x बराबर a पर सतत हो गया, इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए आपका दिया गया फलन सतत है, तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन सर्वत्र सतत है। नीचे लिख सकते हैं अपन। तो सातत्यता की जांच तो अपने कर ली है, जो उसने बताया वो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। अब अपन x बराबर 0 पर अवकल गुणांक विद्यमान नहीं है, इसका मतलब अवकलनीयता की जांच करेंगे, और जांच करने पर हमें पता चलना चाहिए कि वो अवकलनीय नहीं है, तो वो तो अभी पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, अभी जो हमने अवकल गणित की मैथमेटिक्स आपके लिए स्टार्ट की है, इसके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ में हम आपके बीच में नए नई वीडियोज़ लेकर के आएंगे और आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लगभग का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये यूजी का जो सिलेबस मैथमेटिक्स का हम अपलोड कर रहे हैं वो आप सबके लिए कारगर साबित होगा। अब हम जांच करते हैं अवकलनीयता की, अवकलनीयता की जांच। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम LHD निकाल लेते हैं। LHD का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज। और बायां अवकलज का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला होगा, जैसे ही अपन दायां अवकलज लिखेंगे तो जहाँ जहाँ -h आ रहा वहाँ प्लस का h हो जाएगा, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बाएं अवकलज के लिए लेस देन वाली जो असमीका होती है उसके सामने का फंक्शन काम आता है, लेकिन यहाँ लेस देन वगैरह कहीं आ नहीं रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू जो आ रहा है उसके सामने जो फंक्शन होगा वही LHD के काम आएगा, वही RHD के काम आ जाएगा। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालते समय इसी फंक्शन को अपने को काम में लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ऐसा करते हैं कि C का मतलब है x बराबर 0 पर हम जांच करें तो C की जगह 0 हो जाएगा। अब C की जगह 0 लिखेंगे तो 0 - h का मतलब तो यही हो गया, और यहाँ C की जगह 0 लिखेंगे तो f(0) और ये -h। पहले इसको समझ लेते हैं अपन। f(-h) का मतलब है कि अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -h रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा -h
फिर 1+1/3 साइन इंटू log। अब माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस का एच स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ देखिए f(0) का मतलब है x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, तो इसमें से 0 घटेगा बटे माइनस एच। यहाँ देखिए अब 0 जो घट रहा है इसका तो कोई मतलब नहीं, अगली स्टेप में ये तो सरल हो गए अपने आप ही। ये माइनस एच इस माइनस एच से कट जाएगा और आगे हम लिमिट लगाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1+1/3 साइन log एच स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1+1/3 इंटू -1 से 1 के बीच परिमित मान। अब ये परिमित मान तो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। हाँ ये ज़रूर है -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन ये नहीं पता ना कितना आएगा। इसलिए ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये संभव नहीं है या इसका अस्तित्व नहीं है, ये बात भी हम बोल सकते हैं। तो इसका अस्तित्व नहीं है ऐसा बताना पड़ेगा अपने को। अस्तित्व नहीं ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी तो -1 से 1 के बीच, लेकिन ये नहीं पता ना कि होगा कितना, कन्फर्म नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं पता। और जब तक फिक्स वैल्यू नहीं है तो इस राशि को अपन अनिर्धारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनिर्धारी। अनिर्धारी का मतलब इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे ही अपन जैसे RHD निकालेंगे तो RHD में भी क्या होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें जहाँ जहाँ माइनस एच आ रहा है वहाँ प्लस एच हो जाएगा, बाकी कुछ बदलने वाला है नहीं। तो f(c + h) माइनस f(c) बटे h, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि अपन x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, तो c की जगह 0 होगा, तो ये 0 + h का मतलब h ही लिखा जाएगा, और c की जगह ये 0 हो गया बटे में h। अब अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार तो h लिखना है, तो अपना फंक्शन ये है, तो यहाँ लिखेंगे h इंटू 1+1/3 साइन log h स्क्वायर, फिर माइनस f(0) का मतलब वही हो गया कि x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में h, ये h से h कट जाएगा। यहाँ पर भी यही स्थिति होगी कि जब अपन लिमिट लगाएंगे तो 1/3 इंटू इसका मान हो जाएगा -1 से 1 के बीच परिमित मान, लेकिन ये क्या है? निर्धारित वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसका भी अस्तित्व नहीं है। और जब तक दोनों अवकलज का अस्तित्व ही नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अवकल गुणांक संभव नहीं होगा। चूंकि LHD और RHD है, इनका अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं होता है तो x बराबर 0 पर आपका ये जो फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कि उसका अवकल गुणांक विद्यमान नहीं होगा। ये बात अपने को इसमें लिखनी होगी। और अब हमारे पास में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7, और इस उदाहरण के साथ ही आपका जो पहला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है, उसके ऑल एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट का एग्जाम्पल चल रहा है, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 है वो बहुत शानदार एग्जाम्पल है, इसको हमें समझना पड़ेगा किस प्रकार से ये दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 अपन एक बार लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 आपका क्या है। इसमें बोला है कि निम्न फलन की अंतराल 1-4 में सातत्यता एवं अवकल नियता की जांच कीजिए। कह रहा है कि निम्न फलन की
अंतराल, अपने को एक क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है 1 से 4 में सात्यता सातत्यता एवं अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जांच कीजिए। अब आपका फंक्शन क्या है वो अपन लिख लेते हैं। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ये अपने को फंक्शन दिया गया है। तो पहले तो ये जो मॉड ऑफ दे रखा है, इस मॉड ऑफ को अपने को चेंज करना पड़ेगा, मॉड ऑफ को सोल्व आउट करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा इसका। तो फंक्शन को चेंज करके बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं, कैसे होगा, वो बात अपन अभी करेंगे। देखो अपने को पहले तो यहाँ से इस मॉड ऑफ के अंदर जो वैल्यू दी गई है उनके बराबर 0 रख करके एक्स की वैल्यूज प्राप्त करनी है। तो यहाँ से एक्स बराबर 2 मिलेगा और यहाँ से एक्स बराबर 3 मिलेगा। ये जो वैल्यूज हमने निकाली है वो वैल्यूज इसलिए निकाली है ताकि ये जो क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है इसमें अपन कौन कौन से अंतराल बनाए। तो अपने को 1 और 4 के बीच में 2 और 3 को भी काम में लेना पड़ेगा। 1 और 4 जो है उसके बीच में अपने को 2 को और 3 को भी काम में लेना पड़ेगा। तो अपने जो अंतराल बनेंगे वो 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 3 बनेगा, फिर 3 से 4 बनेगा, 3 अंतराल बनेंगे। तो ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास में 3 अंतराल बन जाए। अब वो अंतराल कैसे बनाने हैं इसको अपने को एक बार समझना है। देखिए एफ ऑफ एक्स से बराबर एक अंतराल तो हम लेंगे कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 2 का हम ऐसा कर लेते हैं कि एक्स का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक ले लेते हैं लेकिन 2 से कम ले लेते हैं। इस स्थिति में यह फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो एक्स का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक यदि लिया जाए लेकिन 2 से कम लिया जाए, यदि अपन 2 से कम लेंगे तो यहाँ पर जो ये आपका जो मापांक के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो नेगेटिव आएगी। यदि एक्स का मान 1 से कम होगा तो ये नेगेटिव आएगा और एक्स का मान यदि 2 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा तो भी ये नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन के लिए जब एक्स का मान 1 से बड़ा 2 से कम होगा तो इस वैल्यू के लिए दोनों मोड ऑफ के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अपने को रफली सोल्व आउट करना है। ये नेगेटिव आएगी, इसका मतलब एक्स माइनस 2 के पहले नेगेटिव चिन्ह लगाना है, फिर प्लस ये 2 है और ये जो एक्स माइनस 3 है ये भी आपका क्या आएगा नेगेटिव। तो अपन यहाँ नेगेटिव चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, फिर इसको सोल्व आउट करो। माइनस एक्स ये प्लस का 2 बन गया, माइनस का 2 एक्स बन गया, प्लस 6 बन गया, तो ये बन गया 2 और 6 8 और इन दोनों को सरल करेंगे तो माइनस का 3 एक्स। तो इस कंडीशन के लिए आपका फंक्शन बनेगा 8 माइनस 3 एक्स। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन कि मान लो एक्स का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो लेकिन या 3 के बराबर या 3 से छोटा हो। ऐसा कर लेते हैं कि एक्स का मान 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं। 2 या 3 का बीच का मतलब इसको तुम जैसे ढाई समझ लो। यदि यहाँ पर एक्स का मान 2 और 3 के बीच में रखा जाएगा तो ये आपको कैसा मिलेगा? यदि एक्स का मान 2 या 3 के बीच में रखा जाएगा तो ये मिलेगा पॉजिटिव, और यहाँ एक्स का मान 2 या 3 के बीच में रखा जाएगा तो ये मिलेगा नेगेटिव। तो ये तो मिलेगा पॉजिटिव और ये जो एक्स माइनस 3 है ये आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगा दो, इसको सरल कर दो, माइनस 2 एक्स प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी? देखो हम बात ये कर रहे थे कि एक्स का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव लिख दिया इसको और ये आएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ले लिया तो क्या स्थिति बनी?
तो यहाँ पर हमारे पास में ये x-2 था, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने, x-2 है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब इसके बाहर माइनस से गुणा कर दिया जाएगा। अब इसको सरल करेंगे ना अपन, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, और माइनस का 2 अक्स प्लस का 1 अक्स, तो माइनस का 1 अक्स बच जाएगा। ये कंडीशन बन जाएगी 4 माइनस अक्स। अब तीसरी कंडीशन अपन ये ले लेते हैं कि अक्स का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो। भाई 3 के बराबर तो अपने यहाँ ले लिया, 3 से बड़ा हो लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा हो, क्योंकि अपनी इस अंतराल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। यदि 3 से बड़ा और 4 के बराबर या उससे कम है तो 3 से बड़ा मान होगा तो भी ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर भी 3 से बड़ा होगा तो भी ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब जैसा है वैसा ही काम में लेना है। x-2, 2 इंटू x-3, तो ये x-2 हो गया, 2 को अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया 2x-6, तो ये 3x और -8, तो ये स्थिति बन जाएगी अपने पास 3x-8। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि x का मान यदि 3 और 4 के बीच में लिया जाए तो मोड ऑफ के अंदर जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 3 से ज़्यादा ले रहे हैं, 3.5 ले रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि मोड ऑफ के अंदर जो लिखा उसको ऐसा कैसा काम में लेना है, और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब जैसा है वैसा ही काम में लेना है। नेगेटिव आ रहा है तो उसको माइनस से गुणा करना है। तो ऐसे अपन इसको सरल करके देखा तो ये चीज़ बन गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख रहे हैं कि 3 फंक्शन बन गए। अब अपने को अलग अलग जांच करनी पड़ेगी अलग अलग अंतराल के लिए। एक बार x=1 के लिए, x=2 के लिए, x=3 के लिए, x=4 के लिए, इन सब के लिए जांच करनी पड़ेगी। तो अलग अलग अंतराल के लिए चेक करेंगे। x=2 के लिए, x=3 के लिए, सब के लिए जांच करनी है। ठीक है, तो किस टाइप से करना होगा इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आप एक बार 1 से 2 वाला अंतराल ले लीजिए। 1 से 2 वाला अंतराल लेंगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे ले लिया कि माना x बिलोंग्स टू x बराबर a ले लिया, a लिख दिया। a का मतलब ये विवर्त अंतराल है, 1 से 2 में शामिल है। तो इस अंतराल के सतत होने के लिए x बराबर a पर अपन क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, और आप देखेंगे कि बाईं सीमा और दाईं सीमा इन सब का मान बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो अंतराल होगा, इस अंतराल के लिए आपका ये फलन है वो क्या होगा, सतत होगा। ऐसे ही आप 2 से 3 जो अंतराल है उसके लिए सातत्यता की जांच कर सकते हो। उसके लिए जांच करेंगे तो वहाँ पर भी ये फंक्शन काम में लेकर के, और फिर आप आगे जैसे बाईं सीमा दाईं सीमा ये निकाल सकते हो। तो जैसे हमने पुराना फॉर्मेट काम में लिया है उसी तरीके से अपन इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ा करके आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। यदि आपको यूँ लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो पहली बात तो आप प्रयास कीजिए, क्योंकि हम पीछे की जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ चुके हैं। आपको इसे जो आपका फंक्शन है इसका डिवाइडेशन करके मैंने बता दिया आपको। फिर भी यदि सोल्व आउट नहीं होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप यहाँ पर तो केवल सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि आप इसमें x बराबर जो आपका 1 है और 2 है उनके लिए जांच कर लो सातत्यता की, अवकलनीयता की, पता चल जाएगा। अब मान लो x बराबर 1 के लिए जांच कर लो, 2 के लिए जांच कर लो, 3 के लिए जांच कर लो। यदि सभी के लिए सातत्य जांच सतत हो रहा है तो सतत बता दो, सतत नहीं है तो सतत नहीं बताना है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु के लिए सतत होगा ऐसा सिद्ध किया जा सकता है। तो आपके इन सभी अंतराल के लिए जो फलन है वो सतत होगा, लेकिन दिए गए अंतराल के लिए वो अवकलन नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 2 पर जब तुम जांच करोगे
तो x बराबर 2 के लिए आपका जो फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि x बराबर 2 के लिए फलन अवकलनीय नहीं हुआ तो 2 इसी अंतराल के अंदर आता है, तो आपको इस पूरे अंतराल में उस पूरे फलन को ऐसे बताना पड़ेगा कि वो अवकलनीय नहीं है। तो इस टाइप से आप इस एग्जाम्पल को करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हाजिर होंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।